हाँ भाई, जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया एक और वीडियो के साथ। जंगल में मंगल। अब ये स्टोरी है कि भाई आज 190 के बारे में हम बात करते हैं कि 190 का क्या सिलसिला है। मुझे 6 महीने हो गए नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर। तो पहले तो मैं बता दूं कि भाई मैं ना ही एजेंट हूँ, ना ही मैं कहीं रजिस्टर्ड का कोई लॉ फर्म का कोई मतलब रिप्रेजेंटेटर हूँ, और ना ही आप मेरे सामने कोई लैपटॉप खुला हो और मैं जाके पढ़ के बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई ये चक्कर है। जो मैंने बता रहा हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे आके रहा हूँ मैं, लोगों से बात की है, जाके मालूमात की है, उसके बाद मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ के बता रहा हूँ। तो अब बहुत सारे लोगों को ये चक्कर है कि भाई 190 क्या है, 190 491। अभी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का मतलब एक सूली अटकी हुई है, हलक में अटकी हुई है। तो ये क्या चीज़ है 190 के बारे में हम बात करते हैं। 190 चक्कर क्या है। पहले तो बेसिक हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि 190 नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए 45 ईयर्स से ऊपर कम होने चाहिए आपके पास 6 ईच होने चाहिए, ये 6 ईच से अबव होने चाहिए, 65 पॉइंट्स होने चाहिए, और आपके पास स्किल असेसमेंट होने चाहिए। 4 चीज़ें। मोस्टली जो लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं, अगर वो अपना स्टूडेंट वीज़ा वहाँ पे कर रहे हैं, मेलबर्न, सिडनी या पर्थ कहीं पर भी कर रहे हैं, और वो नॉर्दर्न टेरिटरी आना चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ 190 के लिए करेंगे, तो मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल से बताता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। 190 के अंदर चक्कर ये है कि आप यहाँ पर आओगे और 2 साल की स्टडी करोगे। अब 2 साल की स्टडी के अंदर ये चक्कर है कि अगर तो आप यहाँ पर आ रहे हो कि बैचलर्स में आ रहे हो, बैचलर्स होता है 3 साल का, ठीक है। तो आपके 2 साल स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो आप PR एलिजिबल नहीं होगी जब तक कि आप उस 3 साल को कंप्लीट नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करना ज़रूरी है। अब अगर आ रहे हो आप मास्टर्स पे, तो अगर आप 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर दो तो देन यू विल बी एलिजिबल। ये हो गया 190 के चक्कर, ये कि 2 साल की स्टडी। अब सबसे मेन मसला ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके स्टडी क्या करोगे या क्या करोगे, सबसे मेन मसला है कि यहाँ पे आप स्टडी कैसे करोगे। 2 चीज़ें होती हैं, या तो CDU पे आप पढ़ोगे, या फिर आप यहाँ पे छोटे मोटे जो कॉलेजेस हैं, जो IHBCA कॉलेज है, 3-4 और कॉलेज हैं, जिससे 3-4 और कॉलेज हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, उनमें आके आप 2 साल की स्टडी करोगे। डजेंट मैटर कि आप यहाँ 2 साल की ऑटोमोटिव करो, कुछ भी करो। ऑटोमोटिव के यहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक यहाँ पे कोई कॉलेज है। TAFE है, लेकिन वो बहुत महंगा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी बता दिया। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है, सारा गेम जो आता है ना, सारा गेम, सारी निचोड़ जो है वो आपके पैसे के ऊपर आता है। अब पैसा क्या क्या चक्कर है कि मेलबर्न, सिडनी से जो बंदा आ रहा है, बिलफर्ज अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने अपनी 2 साल की स्टडी और 2 साल की TR गुजार ली है मेलबर्न के अंदर या सिडनी के अंदर, दूसरे किसी शहर में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के, अब मैं नॉर्दर्न टेरिटरी आ रहा हूँ तो वहाँ पर मैं 2 साल की स्टडी कर लेता हूँ किसी सस्ते कॉलेज में। तो भाई सस्ते कॉलेज का चक्कर ये कि आप यहाँ एडमिशन तो ले लोगे सस्ते कॉलेज के अंदर। अब देखो 2 चीज़ें बताते हैं। एक सस्ता कॉलेज है जिसके अंदर बिलफर्स कोई IHBC या कोई से भी कोई कॉलेज है, उसके अंदर आपने एडवांस में डिप्लोमा ले लिया 2 साल का, या सोशल मीडिया मार्केटिंग ले ली, और एक बंदा आके यहाँ पे पढ़ रहा है CDU के अंदर, ठीक है। अब CDU यूनिवर्सिटी में 16,000 सेमेस्टर की फ़ीस है। समझ में आई? 16,000 अब फट के हाथ में आ जाएगी। ये एक सेमेस्टर की फीस है। जब एडमिशन लोगे तो पहले आपको $16,000 देना है उनको, उसके बाद वो एडमिशन देंगे आपको। तो अगर तो आपके पास $16,000 है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास सेविंग है तो यहाँ पर आना है, स्टडी करना है, तो CDU में पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ सका, मैं नहीं कर सका, तो मैं सच्चाई बताऊंगा। कोई मुझसे यहाँ पे आके मिलता भी तो मैं उसको सच ही बोलूँगा। मैं ना ही एजेंट की तरह हूँ कि मैं आपको यहाँ पे भेजूँ। और एजेंट का मैं एक बात बता दूँ यार, सॉरी माइंड नहीं करना, जो बहुत सारे एजेंट हैं यहाँ पर, वो अगर आपको CDU या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाते हैं तो पर सेमेस्टर उनकी $100 से $300 उनकी फीस होती है, ठीक है। हर सेमेस्टर में वो उनको मिलती है। वो आपको बात नहीं पता चलेगी, वो इनका कट होता है। अब अगर एक बच्चा, समझ लो एक कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि यार तस्मानिया चले जाओ, तस्मानिया में मैं तुम्हारा एडमिशन कराता हूँ बैठे बैठे, तो हर सेमेस्टर में उसको $150 मिलेंगे। फिर वो बोलेगा तस्मानिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, अब तुम क्या कहते हैं न्यू साउथ वेल्स की रीजनल चले जाओ या तुम डार्विन चले जाओ, तब भी उसको हर सेमेस्टर में $100 या $150 मिलेंगे। तो ये जो एजेंट बैठे हुए हैं, इन एजेंट से सिर्फ इतना पूछ लो कि भाई तुम एडमिशन तो करा रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वहाँ जाके CDU की फ़ीस निकाल लूँगा? उनसे अगर आधे से जितने कंसल्टेंट तुम्हारे पास बैठे हुए हैं, तुमसे बात कर रहे हो ना, उनसे भी पूछो कि तुमने डार्विन में 6 महीने रह के रहे हो, जो तुम हमें वहाँ भेज रहे हो। वो सीधा बोल देंगे हमें कुछ नहीं पता वहाँ पर डार्विन का, हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। समझ आई? तो मैं तो भाई यही बोलूँगा यार, उनकी रोज़ी रोज़ी है, मैं उनको भी सलाम बोलूँगा, भाई आप लोग भी अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन भाई हम तो यहाँ पर, मैं जो बैठा हूँ ना, अपना एक्सपीरियंस नहीं छोड़ के। तो 6 महीने में चक्कर ये है क्या, अब मैं CDU और कॉलेज का बताता हूँ। CDU का चक्कर ये कि आप CDU में पढ़ रहे हो, 16,000 सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पर कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप यहाँ पर $1,200 फीस दे रहे हो महीने की, जो कि $4,000 तकरीबन बनेगी आपकी
सेमेस्टर की। अब यहाँ पर होती हैं पूरे साल में 600 650 सीटें। अब अंदाज़ा लगाओ CDU इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कम से कम वो हर सेमेस्टर में, हर 6 महीने में, हर एक साल में 600 या 800 बच्चों को तो निकालेगी। ठीक है, 600 या 800 बच्चों को तो निकालेगी, वो ग्रेजुएट होंगे वहाँ से, उस यूनिवर्सिटी से। तो आप अंदाज़ा लगाओ, एक बंदा CDU से पढ़ रहा है, उसने $16,000 सेमेस्टर फी दी है और आपने एक $1200 फीस दी है। आप किसको इन्विटेशन ज़्यादा जल्दी आएगा? समझ लो, ये समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आके आपने करना यही है कि यहाँ पर आओगे आप, सबसे पहले जो ऊबर चला रहा होगा, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकोगे थोड़ी मुश्किलों से। लेकिन अगर आप मिंगल आ रहे हो, अपनी बीवी है आपकी और आपका बच्चा है, तो भाई मैं आपके लिए आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि एक और इशारा देता हूँ कि समझदारों के लिए काफ़ी है कि मेलबोर्न और सिडनी में जितना आप रेंट दे रहे हो ना, उतना ही रेंट आपको यहाँ देना पड़ेगा। लेकिन जो आपकी इनकम होगी ना, वो मेलबोर्न और सिडनी से भी हाफ होगी। समझ रहे हो? मेलबोर्न और सिडनी से जितनी इनकम होगी उससे हाफ होगी आपकी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऊबर चला रहे हो फुल टाइम, या अगर आप टैक्सी चला रहे हो आप यहाँ पर, या यहाँ पर आप कुछ भी काम कर रहे हो। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। कुछ लोग, अगर 1 या 2 लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं किसी वजह से, कोई रेस्टोरेंट में या कहीं पे काम करके, तो यार मैं 1 या 2 लोगों का फैक्टर बना के सबको ये नहीं बोल सकते कि यार भाई यहाँ पे पैसों की नदियाँ लगी हुई है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, मैं कंसल्टेंट से बात कर रहा होता हूँ, मैं लोगों के, उन लोगों से भी कनेक्शन होता हूँ, कम्युनिटीज़ में जाता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस एक ऑल टुगेदर बता रहा हूँ, सिर्फ एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो भाई अगर आप सिंगल हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे आओगे, किसी छोटे कॉलेज में एडमिशन लोगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे 1000, 1200 या 800, अब $1000 यहाँ पे ऊबर पे कमाओगे, उसके अंदर से आधा आपका रेंट पे निकल जाएगा, फिर आपकी फीसें आएंगी। तो आप जितने स्ट्रेस में आओगे ना यहाँ पर, उतने ही स्ट्रेस में रहोगे, और 2 साल बाद भी आप इस लिम्बो में होगे कि यार मैं 190 के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो भाई अगर यहाँ आना है तो यार सेविंग करके आओ और CDU में पढ़ो। अगर थोड़ा सा तुम्हें गारंटी श्योर शॉट देना है ना कि 2 साल बाद तुमने CDU में ही करना है, ठीक है, अगर आपके पास पैसे, और अगर पैसे नहीं है तो अगर पाकिस्तान से मंगवा सकते हो या इंडिया से मंगा सकते हो, कोई हेल्प कर सके तो भाई, तो मैं उसके लिए बोलूँगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यार 190 के लिए आपने यहाँ पर किस तरह से काम करना है कि आप यहाँ पे 2 साल सरवाइव कर जाओ। तो सबसे पहले ये है कि जो लोग तो आ रहे हैं सिंगल, वो तो यहाँ पे डेफिनेटली ऊबर के लिए लेके आ रहे हैं। बिलफर्ज अगर आप कैलटेक्स में काम कर रहे हो तो उसको ट्रांसफ़र करा लोगे, आप विल्सन सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो आप उसको ट्रांसफ़र करा लोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप सिंगल हो, बाय योरसेल्फ हो, और आप सोच रहे हो मैं यहाँ के एडजस्ट कर लूँगा, मैं यहाँ की गाड़ी भी खरीद दूँगा, मैं यहाँ के घर भी बना लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो भाई मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। आ जाओ, मैं किसी में को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आ जाओ, लेकिन सेविंग करके आना। दूसरी बात ये कि भाई जो लोग मियाँ और बीवी हैं और उनका बच्चा है, मैं उनको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पर आके फंसो अनटिल एंड अनलेस आप दोनों के पास जॉब हो। इवन कि अगर एक के पास भी जॉब होगी तब भी बहुत स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे आके अपने घर नाम पे लोगे रेंट पे, 1000-1500 रुपये $1 आप यहाँ पे उसका रेंट दोगे। उसके बाद फिर आप खाओगे क्या, बीवी को क्या खिलाओगे, खुद क्या करोगे? वही गंदगी में बदबू आती रहेगी, जिस्म के अंदर से काम करते रहोगे, वही जलालत वाली काम करना है। तो भाई कोई ऐसी जगह चले जाओ, थोड़ा सा जो न्यू साउथ वेल्स का रीजनल हो गया, एडिलेड हो गया, एडिलेड काफ़ी पब्लिक जा रही है। तस्मानिया का मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि वहाँ पे अभी सर्कमस्टेंसेस काफ़ी चेंज हो गए। पर्थ की तरफ जा सकते हो। तो नॉर्दर्न टेरिटरी आने के लिए बस मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यहाँ आओ तो बी प्रिपेयर, आ सकते हो 190 के लिए अच्छा है, लेकिन ये याद रखना कि छोटे कॉलेज और CDU में पढ़ने का क्या फ़ायदा है। और 650 तकरीबन 650 या 800 इनवाइट आते हैं पूरे साल के। अगर आप चेक कर लो, अगर आप लोगों को ये बात पता होगा कहाँ से चेक करना है, तो भाई आप लिंक जाके वो जो क्या कहते हैं बना हुआ है इनकी वेबसाइट, वहाँ पे चेक कर सकते हो कि नॉर्दर्न टेरिटरी के कितने इनवाइट आते हैं। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि भाई यार तुम भी तो आ गए यहाँ पर, तुम भी तो पहुँच गए तुम, तो भाई मैं यहाँ पर दिसंबर में आ चुका था, जब यहाँ पर इकोनॉमी डाउन जा रही थी। जैसे ये कोरोना आया अभी डाउन हो गई है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों को ये बता देता हूँ कि भाई ये सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो उनके लिए मैं फिर बता देता हूँ कि 17 जुलाई से के बाद यहाँ पे बॉर्डर खोलेंगे। उस बॉर्डर के 17 जुलाई के बाद अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 17 जुलाई से पहले आओगे तो आपको 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा और पुलिस आके चेक करेगी। ठीक है, ये मेरे दोस्त अभी रिसेंटली आया है यहाँ पे,
लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस पे आए, ठीक है। उसने पहले क्या कहते हैं इमिग्रेशन इजाज़त ली थी, उन्होंने उसको लिख के दिया, उसको क्या कहते हैं साइन करवाया था, एक स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन होती है, उसके बाद तो उसको अलाउ किया था। उसका क्या कहते हैं फिर वो जब वो आया तो दूसरे दिन ही पुलिस आके उसने चेक की, उसके बाद फिर उसका टेस्ट भी हुआ, तो अभी 14 डेज उसके पूरे होने वाले हैं। तो बताने का मकसद ये है कि गाइस मुझे पता है मैं भी फंसा हुआ था वहाँ पर, आप भी फंसे हुए हो, आप भी कहीं फंसे हुए हो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत आओ, मैं ये बोलूँगा ज़रूर आओ, यहाँ पर आओ, कर सकते हो तो ज़रूर आओ, लेकिन थोड़ी सी सेविंग करके आओ, ठीक है। और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं एजेंट मुझे बोल रहा है कि यहाँ चले जाओ, इस कॉलेज में चले जाओ, तो अपनी थोड़ी सी रीडिंग करके आओ, अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके आओ प्लीज़ गाइज। मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी का लाइसेंस वहाँ से लेके आना, ऊबर का वहाँ पे लाइसेंस बनवा के लेके आना। यहाँ पे लाइसेंस बनाना अच्छा है, आसान है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर आपके पास बिलफर्स कोई लाइसेंस नहीं है, आपके पास पाकिस्तान या इंडिया का मतलब ओरिजिनल लाइसेंस है, लेकिन आपका मेलबर्न, सिडनी या पर्थ में कहीं एक्सपीरियंस वो लाइसेंस नहीं है ओरिजिनल, तो यहाँ लाइसेंस बनवाना आसान है। लेकिन फिर वो लाइसेंस बनवाओगे तो 1 साल बाद ऊबर कर सकते हो। ऊबर ईट्स का चक्कर ये है यहाँ पर कि ऊबर ईट्स का 2-4 जगह है, वहाँ पर तुम जब जाके बैठोगे ना तो तुम्हें वहाँ पे 15 से 20 बंदा बैठा हुआ होगा, सुबह से शाम 12-12 घंटे की शिफ्टें कर रहा होगा। तो जो फ्रस्ट्रेशन है ना $100 बनाने की यहाँ पर, वो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। बस ये एक ओवरऑल लमसम है। अगर कोई 190 आ रहा है तो भाई मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। बहुत सारे लोगों का मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनको सब लोगों का यही सवाल है, यार थोड़ा मुझसे 2 मिनट बात कर लो कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, मुझे कोई अकोमोडेशन करा दो। अकोमोडेशन का यार मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो कर लोगे फवाद जावेद ऑफिशियल, मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। अगर मैंने जवाब दे दिया या मैंने आपको रीड कर लिया, क्योंकि मैं बहुत सारे आ रहे होते हैं तो मैं हेल्प कर सकूंगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जब उनको जवाब देता हूँ तो वो 1 महीना हो चुका होता है, क्योंकि मैं सबको एक एक करके कर रहा होता ना, मैं कोई टीम के साथ थोड़ी बैठा हुआ कि मैं सबको जवाब खटखट करता हूँ। तो भाई डरने का नहीं है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखना है यार, मुझे भी दुआएं चाहिए। और एक बात याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो के आखिर में नहीं देखते, मैं देखता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में कौन कौन देखता है। देख भाई, जो करना है ना कर ले, ये ज़िंदगी का एक आखिरी शॉट है, ज़िंदगी का एक आखिरी शॉट है। ये गुजर गया, उम्र निकल गई, तो फिर हंसते और रोते रह जाओगे कि यार मैं ये पहले कर लेता। तो जो करना है अभी करना है, चाहे दूसरे स्टेट में आना है, चाहे दूसरे मुल्क में जाना है, या इवन कि तुम्हें अपने पाकिस्तान, इंडिया, दुबई या जहाँ पे भी बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो और ऑस्ट्रेलिया आना है, तो कर लो। फवाद जावेद से मत पूछो, एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ले सकते हो, लेकिन किसी का मत पूछो, खुद करो और करो, डरो नहीं, करने का है, समझ आई, डरने का नहीं। तो भाई जंगल में मंगल वाली ये वीडियो आज भी मैं ये ख़त्म करता हूँ। अपनी बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बाहर का व्यू तो चेक कर लो।